और छुट्टी का क्या होगा? प्रदीप घूमने फिरने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। हम माँ जी को बीमार और पिताजी तथा भैया को इस संकट में छोड़कर सैर सपाटे के लिए कैसे जा सकते हैं? मायका हो या पति का घर, बच्चों तथा बहू बेटी का माँ बाप सास ससुर की सेवा करना प्रथम कर्तव्य है। और यह जो सामान बंधा हुआ है उसका क्या होगा? उसे भी बंबई लिए चलते हैं। प्रदीप ने मेरी ओर अनुराग भरी दृष्टि डाली। क्या उसमें केवल स्नेह था? नहीं, उसमें प्रशंसा, गर्व, खुशी और संतोष सबका संगम था। अगले दिन दोपहर बाद करीब 3:30 बजे हम लोग बंबई पहुंच गए। अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के हमें आया देखकर माँ, पिताजी और छोटे भैया के चेहरे पर सूर्योदय के बाद की सी चमक आ गई। वे कितने खुश, मुग्ध और चिंता रहित से लगने लगे थे। मैंने माँ जी की दशा देखी तो अपने निर्णय की बुद्धिमत्ता का विचार आत्मतुष्टि उत्पन्न कर गया। वास्तव में वह काफ़ी तकलीफ में थीं। साथ ही घर पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका था। बहू आ गई, अब कोई चिंता नहीं। यह थी पिताजी की प्रतिक्रिया। उन्होंने चैन की सांस ली। भाभी, आप अचानक कैसे आ गई? मेरे देवर ने घोर आश्चर्य से पूछा। बहू, तुम लोग तो दक्षिण भारत की यात्रा पर जाने वाले थे? माँ जी ने पूछा। हाँ माँ जी, पर माता पिता की सेवा तो हम सब का प्रथम कर्तव्य है। आपकी दुर्घटना की सूचना पाकर हम सैर सपाटे के लिए कैसे जा सकते थे? माँ जी कुछ नहीं बोली, केवल उनकी आंखों में नमी उभर आई। हमारे आगमन से घर में नवजीवन का संचार हो गया। मैंने आते ही घर के संचालन की बागडोर संभाल ली। सफाई, धुलाई, रसोई घर का काम, खाना बनाना, माँ जी की सेवा और समय समय पर उनको दवा तथा खान पान देना। 3-4 दिन में ही घर का कायाकल्प हो गया। चौथे दिन माँ जी के मुख से निकल ही गया, घर को पुरुष नहीं औरत ही चला सकती है, चाहे वह बहू हो या बेटी। मैं क्या कहती, शब्दों में नहीं, गर्दन को हिलाकर मैंने माँ जी के कथन से अपनी सहमति प्रकट कर दी। सीमा की ससुराल वाले बड़े मतलबी और स्वार्थी हैं। जोत रखा होगा मेरी बेटी को। 4 दिन पहले ननद के बेटी हुई है। जच्चा का कितना काम फैल जाता है। सास की निर्दयता तो देखो, उसे इतना भी ख्याल नहीं कि बहू की माँ की टांग टूट गई है और घर पर कोई नहीं है देखभाल करने वाला। माँ जी की भुनभुनाहट सुनकर मुझे अंदर से खुशी हुई। इंसान पर जब बीतती है तब उसे पता चलता है। पिछले वर्ष माँ जी को क्या हुआ, तब वह सास थीं और आज केवल माँ। 7वें दिन एक अप्रत्याशित घटना घटी। शाम के 7 बजे अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के सीमा आ धमकी। साथ में था अशोक, उसका पति। घर में खुशी की धूम मच गई। माँ जी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। बेटी और दामाद का अनायास आगमन निश्चित रूप से अभूतपूर्व सुख का क्षण था। हमें देखकर वे दोनों चौंके। उन्होंने हमारे वहाँ होने की कल्पना तक नहीं की थी। चिट्ठी पाकर दौड़े चले आए बेचारे। 1 सप्ताह से बहू ऐसे सेवा कर रही है कि बस पूछो मत। माँ जी के स्वर में सच्ची प्रशंसा थी। भाभी, कितनी छुट्टियाँ बची है तुम्हारी? सीमा ने पूछा। यही 8-10 दिन। मैंने एक दीर्घ निश्वास छोड़कर कहा। ठीक है, कल खिसको यहाँ से, अब मैं संभालती हूँ यह मोर्चा। सीमा बोली। पर अब आरक्षण वगैरह कैसे मिलेगा? प्रदीप के स्वर में निराशा थी। भैया, मतलब तो छुट्टी और सैर सपाटे से है। दक्षिण नहीं जा सकते तो गोवा चले जाओ, बसें जाती हैं वहाँ, ठहरने के लिए जगह मिल ही जाएगा। प्रदीप ने मेरी तरफ देखा और मैंने उसकी तरफ। हाँ बहू, अब सीमा आ गई है, तुम लोग कल चले जाओ, क्यों छुट्टियाँ बर्बाद करते हो? कहकर माँ जी ने सीमा से पूछा। क्यों री, तेरी सास ने तुझे कैसे छोड़ दिया? पिताजी की चिट्ठी पढ़कर उन्होंने खुद कहा कि मैं तुरंत बम्बई जाऊं। उन्होंने तो पहले भी मना नहीं किया था, वह तो मुझे ही कहने का साहस नहीं हुआ। इनके इम्तिहान, मंजू बहन जी का जापा और फिर यह भी आपको देखने के लिए चिंतित हो गए। माँ जी के मुख पर रूपहली आभा बिखर गई। वह भावातिरेक से कांपने लगी। फिर कुछ क्षण बाद बोली। सचमुच मेरे बच्चे और संबंधी इतने उदार, कृपालु और प्रेमी हैं, कितना ख्याल रखते हैं हमारा। बहू, माँ जी ने मुझे संबोधित करके कहा। 6 मास पूर्व के अपने आचरण पर मैं लज्जित हूँ। पहले ज़माने में परिवार के अंदर लड़कियों की सेना होती थी, एक गई तो दूसरी उसका स्थान ले लेती थी। पर आज हम दो हमारे दो, एकमात्र लड़की चली जाए तो बहुत खलता है। उस पर वह हारी बीमारी सुख दुख में
काम न आए तो बड़ा भावात्मक कष्ट होता है, कहकर माँ जी ने थकान के कारण आंखें बंद कर ली। आप आराम कीजिए माँ जी, कहकर हम सब बगल के कमरे में चले गए और गप्पे मारने लगे। मुझे अपने निर्णय पर संतोष था, साथ ही अगले दिन गोवा जाने का मन में उत्साह था। संभवतः मेरे लिए सबसे ज़्यादा गौरव की बात थी मेरे अपने घर में मानवीय संबंधों के आधारभूत मूल्यों की पुनः स्थापना। शायद इसका माध्यम मैं ही थी। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले कहानी वाले वीडियो में। धन्यवाद।